इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस। किस किस ने नाम सुना है उसका? क्या आपको पता है कि रिलायंस जो है वो एक छोटे से यूनिट से इतना बड़ा एक्सपांडेड बिजनेस कैसे बन गया? रिलायंस का जो ओनर था ना वो था धीरू भाई अंबानी। अच्छा, धीरू भाई अंबानी जब अपने स्ट्रगलिंग डेज में था ना, तो जब उसको पहली तनख्वाह मिली वो थी 250 रुपये। और 250 रुपये जो उसको पहली तनख्वाह मिली ना, उसने जाके 5 स्टार होटल में उसकी चाय पी ली। तो उसके कुलीग ने उससे पूछा कि यार तू इतना बेवकूफ़ है कि तूने अपनी फैमिली को नहीं देखा, तूने अपने बच्चों को नहीं देखा, तो तूने उनके लिए कुछ नहीं किया और तू 250 रुपये जाके एक चाय के पीछे उड़ाया है। तो धीरू भाई ने, आपको पता है उसको क्या जवाब दिया? धीरू भाई ने ये जवाब दिया कि यार मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ बैठ के 5 स्टार होटल में 250 रुपये की चाय पीता है वो बातें क्या करता है, उनकी डिस्कशंस क्या होती हैं। धीरू भाई 1958 में एक पेट्रोल पंप पर काम किया करता था। अब आप ये सोचें कि ऐसी क्या सीक्रेट बिजनेस स्ट्रेटजी उसने अपनाई कि आज उसकी कंपनी दुनिया की टॉप 500 कंपनीज में शामिल हो गई है। आज मैं आपको धीरू भाई अंबानी की ज़िंदगी से हासिल होने वाले 3 मेजर लेसन्स बताऊंगा। धीरू भाई अक्सर 5 स्टार होटल में जाता था सिर्फ वहाँ पर बैठे बिजनेसमैन की बातें सुनने के लिए। खाना खाने के लिए या कोई अय्याशी करने के लिए नहीं जाता था, सिर्फ वो ये सीखने जाता था कि जो वहाँ पर बिजनेसमैन बैठे हुए हैं वो आपस में जो बातें कर रहे हैं, जो बिज़नेस की टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे हैं, वो मुझे भी आनी चाहिए ताकि मैं अपने बिज़नेस में लगाऊं और वही टेक्निक्स हमारे बिज़नेस को भी अपग्रेड करें। दूसरा बड़ा लेसन जो हमें धीरू भाई की ज़िंदगी से मिलता है वो है कैलकुलेटेड रिस्क। धीरू भाई अंबानी 1958 में यमन की अपनी पेट्रोल पंप की जॉब छोड़कर मुंबई वापस आ गया और यहाँ आकर उसने 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ मसालों का बिजनेस शुरू किया, जो कि कुछ रीजंस की वजह से फेल हो गया। फिर धीरू भाई ने एक नया बिजनेस शुरू किया जिसका नाम उसने रखा रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। आज अगर आप रिलायंस के बिजनेस को देखें तो पूरे इंडिया में उससे बड़ी कंपनी कोई नहीं है। पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, एनर्जी, टेलीकॉम, जिस बिजनेस का आप नाम लें उसमें रिलायंस शामिल है। तो दूसरा मेन लेसन हमें ये मिलता है कि कैलकुलेटेड रिस्क जो है ना बिज़नेस के अंदर वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक बिज़नेस शुरू करना है तो उसके लिए आपको रिस्क्स लाजमी लेने पड़ेंगे। तीसरा लेसन हमें ये मिलता है कि सबसे पहले तो हम देखें कि आखिर रिलायंस 13 लाख करोड़ की कंपनी कैसे बनी, और उसके पीछे ये स्ट्रेटजी थी कि धीरू भाई अंबानी ने अपने अर्ली डेज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट्स जो थे ना वो गाँव और देहातों में पहुँचाए, और उसकी ये सोच थी कि गांव की डेवलपमेंट करने से पूरे इंडिया की डेवलपमेंट होगी। और आज भी अगर आप इंडिया में देखें तो जियो नेटवर्क स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क है, सबसे सारे जितने और नेटवर्क्स हैं पूरे इंडिया के अंदर उसमें जियो का नेटवर्क सबसे ज़्यादा तेज़ और कनेक्टिविटी में जो है ना वो सही है। इस छोटी सी स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? हमें पता ये चलता है कि गरीब होना और ख्वाब देखना कोई गलत बात नहीं है। बात बात पर डीमोटिवेट हो जाना जो है ना वो गलत बात है। लोगों की बातों को दिल पर ले लेना जो है ना वो गलत बात है। तो अपना एक माइंडसेट चेंज करें। हमेशा ड्रीम बिग टू गेट बिग। कोई भी कॉमन मैन जो है ना अगर उसमें कंसिस्टेंसी है और अपने फेलियर्स को एम्ब्रेस करने की सलाहियत मौजूद है तो उसको एक कामयाब तरीन इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम धीरू भाई अंबानी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो उसमें हमें यही पता चलता है कि एक ग्रास रूट से, एक गरीब तरीन घराने से निकलने वाला आदमी आज इंडिया में, पूरी दुनिया में माना जाता है। आज पूरे इंडिया के अंदर धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और पूरे अंबानी परिवार को, अंबानी के बिजनेस को बड़ी इज्जत की नज़र से देखा जाता है।